Hello, dear friends. I hope you all are doing well. So today our topic of discussion is very interesting topic, that is chapter 9 from your defense study workbook of class 9. So it is career opportunities in defense services. So you are you all are eagerly waiting for this particular discussion because many of you guys they are interested in the career opportunities in defense services. जो हमारी सेना है, जो हमारे पुलिस फोर्स है, या जो भी हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या जितने भी सुरक्षा एजेंसीज है, उन सब में काम करना एक हर एक युवा के लिए एक गौरवपूर्ण बात रहती है, राइट? इसका एक अलग ही प्राइड होता है और एक अलग ही इसका सेटिस्फेक्शन होता है अगर हम ये सर्विस में एंटर करते हैं या देश की सेवा में हम खुद को जोड़ पाते हैं तो बहुत सारे युवाओं का कल इस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रहता है, इस करियर की तरफ रहता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आर्मी में या डिफेंस सर्विसेज जितनी भी हमारे कंट्री में है, उसमें कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, किन स्टूडेंट के लिए होती है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और बाकी के क्वालिफ़िकेशन क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। अ करियर इन आर्म फोर्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉनरेबल एंड सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस इन सर्विंग द नेशन। देखो, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हॉनरेबल है एंड सैटिस्फाइंग है। उसमें से एक सैटिस्फैक्शन का हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस तरीके का काम करना एक गौरवशाली बात होती है। तो इसलिए ये करियर बहुत ज़्यादा युवा पसंद करते हैं। सिलेक्शन एंड एंट्री इनटू आर्म फोर्सेस कैन बी ब्रॉडली डन एट 3 स्टेजेस। देखो, तो जो भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, तो उसमें जो भी ये सिलेक्शन होता है अलग-अलग लोगों का, अलग-अलग स्टूडेंट का, सो एंट्री लेवल के 3 मेन पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है वो आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मीन्स एसएससी, आपका 10वीं का एग्जाम पास करने के बाद आप ज्वाइन हो सकते हो। ये जो पोस्टिंग रहेगी ये बिल्कुल बेसिक सी पोस्टिंग रहेगी। आप एज अ आर्मी सोल्जर, एज अ जवान रिक्रूट हो सकते हो। ओके। उसके बाद होता है सेकेंडली आफ्टर क्वालिफाइंग द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, दैट इज एचएससी। अगर आपने 12वीं का एग्जाम दिया है तो इसके बुनियाद पर आप ये एंट्री लेवल का और एक मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है, तो इस एकेडमी में आप एज अ ऑफिसर ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 4 years ऑफ रिगरस ट्रेनिंग यू विल डिप्लॉयड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, एक लेफ्टिनेंट लेवल की आपको एक पोस्ट मिलती है। ओके, एक ऑफिसर रैंक आपको मिलती है अगर आप एनडीए से तैयारी करते हो। एनडीए में पढ़ने के लिए बाकी देश से भी छात्र आते हैं, भूटान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, मालदीव से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। ओके, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं कि जो उनके ऑफिसर को ट्रेन कर सके, इसलिए वो भारत को बोलते हैं कि हमारे ऑफिसर को आप ट्रेन कर दो। तो इस देश के भी बच्चे आपको इस एकेडमी में मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप 10वीं में से 11वीं में एंटर होते हो, आपकी एज 16.5 से 18.5 के बीच में जब भी हो, तब तक आप ये एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 4 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, साल में 2 बार दे सकते हो। तो अगर आपको आर्मी जॉइन करनी है एज अ ऑफिसर रैंक, सो यू कैन एबल टू थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी थ्रू एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए के अलावा भी बहुत सारे 12वीं के बाद अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं आर्मी के अलग अलग रिक्रूटमेंट के तहत टू जॉइन दिस डिफेंस सर्विसेज। ओके। thirdly, after qualifying a bachelor degree from the recognized university। ओके, तो ये जो बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो भी रिक्रूटमेंट के ऑप्शन ओपन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है। 12वीं के बाद आप आर्मी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी पुणे में स्थित है, उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू शुड हैव मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो आपका पीसीएम ग्रुप होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें आपको मिनिमम 70% मार्क तीनों सब्जेक्ट के मिला के होने चाहिए, तब जाके आपको ये आर्मी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसके लिए एक इंटरव्यू भी होता है, वो इंटरव्यू पास करने के बाद आपको आर्मी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ओके। उसके बाद 7 साल तक आर्मी में इंजीनियर के तौर पे काम करना अनिवार्य होता है। ओके, मिनिमम 7 साल। उसके बाद आप आपकी मर्जी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 7 साल आर्मी को सर्विस देनी पड़ती है आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएट फ्रॉम दिस मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड एट पुणे। ओके गाइस। उसके बाद मिलिट्री का एक मेडिकल कॉलेज भी है, पुणे में स्थित है, और बाकी जगह पे भी बहुत सारे आपको अलग अलग ट्रेनिंग स्टेशन मिलेंगे। देहरादून में भी एक है। ओके। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको पूरे देश में। जो मेन मेन है वो मैं बता रहा हूँ। सीडीएस, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप जब सीडीएस की एग्जाम क्रैक करते हो,
तो देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग जगह पे होती है। तो उसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से रैंक होते हैं, ये हम देखते हैं। करियर लेवल्स फॉर रिक्रूटमेंट। सो देर आर वेरियस लेवल्स और ग्रेड्स फॉर करियर्स in the defense services. So they are as follows. So class 1 gazetted officer, class 2 or group B gazetted officer, class 3 that is group B non gazetted, उन्हें class 3 भी बोला जाता है। ओके, क्लास 4 ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट रहता है, और क्लास 5 ग्रुप डी, इसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो मैनुअल काम करने वाले होते हैं वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाला हो, बाल काटने वाला, नाई, रसोईया, या सफाई कर्मचारी, या और भी कोई टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल काम करने वाले, प्लम्बर, वेल्डर, ऐसे जो लोग लगते हैं, तो क्लास 5 लेवल की पोस्ट से उनकी रिक्रूटमेंट होती है। बेसिक पैरामीटर्स फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में कौन से बेसिक पैरामीटर है जिसको आपको फुलफिल करना है? तो एज रिस्ट्रिक्शन होता है। देखो मैंने अभी बोला एनडीए के लिए कौन सा एज रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिकल क्वालिटीज आपकी मिनिमम हाइट, वेट, चेस्ट का साइज। ओके, तो ये सारे जो रूल होते हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के नोटिफिकेशन में ये जान सकते हो। ओके, उसके बाद मेडिकल फिटनेस के बारे में कुछ रूल होते हैं। आपको ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कोई मतलब ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह मेजर कोई ऑपरेशन आपका हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो आँखें आपकी, उसमें आपको ज़्यादा लेंस वाला चश्मा भी नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई लेज़र ऑपरेशन भी नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो तो हमने ऊपर देख ही लिए। 10वीं के बाद, 12वीं के बाद और किसी ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस सर्विस में एंटर कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर लेडीज इन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पहले क्या था कि जो हमारी छात्रा विद्यार्थिनी जो थी, या जो भी लेडीज कैंडिडेट थी, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी आर्मी में। लेकिन अभी धीरे धीरे उनके लिए बहुत सारे फील्ड आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के हमारे गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए है। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस फील्ड को ओपन किया है, और बहुत सारी लेडीज कैंडिडेट भी इसमें अभी भर्ती होना चाहती तो हो सकती है। So the armed forces, after receiving degree from university, ladies have opportunity to work as a class 1 gazetted officer in armed forces. Similarly, in paramilitary forces, opportunities for ladies are available in CRPF, Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police Force at officer group or below that group. Okay, तो बहुत सारे आपने कंटिजेंट देखे होंगे जो हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो परेड रहता है हमारे राजपथ पे, जो दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन के सामने। तो उस राजपथ पे बहुत बार आपने देखा होगा कोई वुमन ऑफिसर पूरे कंटिजेंट जो होता है तो उसको लीड करती हुए आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिसर लेवल पे और बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है, उस लेवल पे महिलाओं को भी अभी चांस दिया जा रहा है इस करियर फील्ड में। अभी आपने कुछ पिछले साल बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि कुछ हमारे महिलाओं का ग्रुप था जो कि नेवी में है। उन्होंने एक बहुत खतरनाक एक जर्नी होती है पूरे वर्ल्ड को एक सागर के रूट से, मतलब सी रूट से एक पूरा प्रदक्षिणा करने की। तो वो जर्नी भी उन्होंने आईएनएस तारिणी नाम का एक छोटा सा जहाज था उसके ऊपर कंप्लीट की। उसके बाद कुछ हमारी भारत की कन्या ऐसी है, उन्होंने एयरफोर्स में फाइटर पायलट तक का एक जो टफेस्ट जॉब होता है वो करने की भी उनमें काबिलियत है। वो उस लेवल पे भी वो पहुंच चुकी है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज अभी लड़कियों के लिए भी अवेलेबल है। हाउ टू अप्लाई? अगर आपको किसी भी डिफेंस सर्विसेज के रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किसी के भी बहकावे में आपको आना नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नाम का एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर होता है उसमें हर वीक को उसका एक न्यूज़पेपर में ये एड्स आते, अगर उसको आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है अलग अलग सिक्योरिटी या डिफेंस फोर्सेस की, तो उस वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बहुत सारा काम अभी ऑनलाइन हो चुका है तो आपका समय भी बचता है। ओके, और एक अच्छे तरीके से घर में बैठ के सुकून के साथ आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आर्मी के लिए देखो ये http://www.joinindianarmy.nic.in, तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो नेवी के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है, बीएसएफ के लिए अलग है, सीआरपीएफ के लिए अलग है, आईटीबीपी के लिए अलग है,
एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, भूटान और नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी करने वाला ये बल है, सीमा सुरक्षा बल। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इनका भी एक ये आप देख सकते हो। आसाम राइफल का एक ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोर्टल है आर्मी के, उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया होता है किस पोर्टल के जरिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो आर्मी में से रिटायर होने के बाद भी बहुत जगह पे बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे टीवी शोज़ होते हैं, देखो कोई भी वॉर छिड़ जाता है या कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई सर्जिकल अटैक होता है, तो ये जो अलग अलग एक्सपर्ट पैनल बैठते हैं, देखो टीवी के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, तो वो लोगों में से भी आप कभी मतलब आपको कॉल आ सकता है कि आप वहाँ पे एंकरिंग करो, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एज अ ट्रेनर आपको बुलाया जाता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी आर्मी में। आप किसी भी फील्ड में थोड़ी सी भी जॉब करते हो ना, तो बाहर के मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है, क्योंकि आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी के वैल्यूज, दे आर वेरी unique values. They are very deeply rooted, inculcated values in any particular human being. So guys, I wish you all very happy future, very happy and prosperous future ahead. Also I wish you a better job opportunities in this defense services, whoever want to join this Indian army. So guys, we will stop over here. In this way we have completed the entire syllabus of 9 standard defense services or defense study workbook. So guys, if you have any doubt about this entire syllabus, whatever thing we have discussed till now, so you can able to contact with me, you can able to message in comment section, okay, so that I can able to answer your questions. So if you like the video, do share with your friends, don't forget to subscribe our YouTube channel, okay। इसी तरीके से जो 10वीं का डिफेंस स्टडी वर्कबुक है वो भी हम अभी अभी कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियो सीरीज आना चालू हुआ है। तो आप अगर 10वीं में भी जाते हो तो आपको ये सीरीज का लाभ कंटिन्यू आगे मिलेगा, ओके, अगले साल भी। और आपके जो भी दोस्त हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या लॉकडाउन की वजह से परेशान है, तो आप उनके साथ ये लेक्चर सीरीज को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।